घर का बोझ खत्म हो चुका था। शहर के किनारे एक पुराना घर था। लोग कहते थे कि उस घर में घड़ी कभी नहीं चलती। अयान ने ये बात हंसकर टाल दी जब उसे उस घर में रहने का मौका मिला। उसे बस सस्ता किराया चाहिए था, अफवाहों पर यकीन नहीं। पहली रात ही उसने महसूस किया कि घर अजीब है। दीवार पर लगी घड़ी रुकी हुई थी। वक्त 11:47 पर जम चुका था। अयान ने नई बैटरी डाली, घड़ी चली, लेकिन सुबह उठकर देखा तो फिर वही वक्त, 11:47। पड़ोसी ने कहा, बेटा, यहाँ वक्त आगे नहीं बढ़ता। अयान हंस दिया, लेकिन उसी रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में वो इसी घर में था, लेकिन घर जला हुआ था। घड़ी वही रुकी हुई और एक आवाज़ गूंज रही थी, तुम भी यहीं रुक जाओगे। अगली सुबह जब अयान ने मिरर देखा तो उसके बाल सफ़ेद लग रहे थे, सिर्फ एक रात में। डर के बावजूद अयान घर छोड़ नहीं सका, जैसे कोई चीज़ उसे रोक रही थी। जब उसने घर के पुराने कागजात देखे तो एक नाम बार बार लिखा मिला, अयान। उसी वक्त घड़ी ने पहली बार टिक की आवाज़ की, 11:48, और बाहर से किसी ने दरवाजे पर नॉक दोबारा हुई। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था, जिसमें मिट्टी और जली हुई लकड़ी की बू आ रही थी। अंदर वापस आकर जब अयान ने लिफाफा खोला तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक जवान लड़का खड़ा था, बिल्कुल अयान जैसा। वही चेहरा, वही आंखें, सिर्फ कपड़े पुराने ज़माने के थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, 11:47 से पहले घर छोड़ दो। अयान के हाथ कांपने लगे। उसने घड़ी की तरफ देखा, 11:47। टाइम फिर से रुक चुका था। उसी लम्हे घर के अंदर से चलने की आवाज़ आई। अयान अकेला था, फिर ये कदम किसके थे? आवाज़ धीरे धीरे उस कमरे की तरफ आ रही थी जहां घड़ी लगी हुई थी। दीवार पर परछाई नजर आई, लंबी, टेढ़ी और घड़ी से चिपकी हुई। अयान पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन में जम गए हों। परछाई ने बोलना शुरू किया, हर अयान यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वक्त किसी को जाने नहीं देता। अयान चिल्लाया, मैं कौन हूँ? ये सब क्या है? परछाई ने घड़ी की तरफ इशारा किया, तुम वक्त के गलत हिस्से में पैदा हुए हो। अचानक अयान को याद आया, उसकी माँ हमेशा कहती थी कि उसकी पैदाइश के वक्त घर में आग लग गई थी और घड़ी उसी वक्त रुक गई थी। टिक घड़ी ने, लेकिन अब आवाज़ तेज थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया और अयान को लगा कि हवा भारी होती जा रही है। उसने आंखें बंद कीं और जब खोली तो वो घर के अंदर ही था, लेकिन घर नया लग रहा था। दीवारों पर रंग चमक रहा था, बाहर बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। अयान खिड़की के पास गया। बाहर एक औरत खड़ी थी, उसकी माँ, जवान, मुस्कुराती हुई। उसका दिल जोर से धड़का। अम्मी? अयान के मुंह से निकल गया। औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे देख ही नहीं पा रही हो। उसी लम्हे घर के अंदर चीखों की आवाज़ गूंजी। किचन से आग उठ रही थी, लोग भाग रहे थे। किसी ने चीख कर कहा, घड़ी बंद हो गई। अयान भागना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म हवा जैसा हो चुका था। वो सिर्फ देख सकता था। आग फैलती चली गई और उसी शोर के बीच उसने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, अपनी आवाज़। अचानक सब कुछ रुक गया। वही परछाई फिर से सामने आ गई। तुम उस रात मर गए थे अयान, परछाई ने कहा, लेकिन तुम्हारा वक्त यहीं फंस गया। अयान के जहन पर बिजली गिरी। तो फिर मैं कौन हूँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। परछाई ने जवाब दिया, तुम याद हो, जो घर भूल नहीं पाया। अयान की चीख अंधेरे में गुम हो गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वो फिर उसी पुराने कमरे में खड़ा था। दीवार पर घड़ी अब भी चल रही थी, लेकिन इस दफा उसका वक्त 11:46 था, सिर्फ 1 मिनट पीछे। अयान ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी हो रही है, जैसे वक्त उसे धीरे धीरे खींच रहा हो। परछाई उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। हर मिनट जो गुजरता है तुम कम होते जाते हो, उसने कहा। जब घड़ी 11:47 पर पहुंचेगी तुम सिर्फ याद बन जाओगे। अयान ने घबरा कर पूछा,
मैं बच सकता हूँ। परछाई ने घर के बीच में पड़े पुराने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस दरवाजे के उस पार जिंदगी है, लेकिन सिर्फ एक के लिए। अयान का जहन घूम गया। और दूसरा? परछाई ने जवाब नहीं दिया। अयान को अचानक याद आया कि इस घर में रहने वाले लोग हमेशा एक ही नाम क्यों रखते थे, अयान। शायद हर बार कोई न कोई यहीं फंस जाता था और घर उसकी जगह ले लेता था। घड़ी की सुई आगे बढ़ी। 11:45, 11:46। दरवाजे के पास हवा ठंडी हो गई। अयान ने कदम बढ़ाया, लेकिन पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वही आवाज जो उसने आग के वक्त सुनी थी। उसका दिल टूट गया। अगर मैं चला गया, अयान ने कहा, तो ये घर किसी और को कैद कर लेगा। घड़ी ने जोर से टिक की। 11:47। घड़ी की सुई 11:46 पे रुककर फिर चल पड़ी। कमरा लरजने लगा, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। अयान दरवाजे के करीब खड़ा था, लेकिन उसके कदम बूझल थे। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज रही थी, वो आवाज़ जो कभी उसकी अपनी थी। परछाई ने धीमी आवाज़ में कहा, हर घर अपना बोझ किसी को देता है, तुम सिर्फ आखिरी हो। अयान ने घड़ी को देखा। ये सिलसिला ख़त्म कैसे होगा? परछाई ने जवाब दिया, जब कोई अपना वक्त खुद छोड़ दे। अयान को सब समझ आ गया। अगर वो दरवाजे से बाहर गया तो घर किसी और को फंसा लेगा, लेकिन अगर वो यहीं रुक गया तो ये घर हमेशा के लिए बंद हो सकता था। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार सुकून महसूस किया। मैं याद ही सही, अयान ने कहा, लेकिन किसी और की जिंदगी कीमत नहीं बनेगी। घड़ी की सुई तेज हो गई। 11:47। आग की हल्की सी रोशनी दीवारों पर चमकी, लेकिन इस दफा जलती हुई नहीं, रोशनी देने वाली। परछाई धीरे धीरे पिघलने लगी। तुम अकेले नहीं रहोगे, परछाई ने कहा, तुम इस घर का आखिरी नाम हो। घड़ी ने एक आखिरी टिक की और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह हुई। शहर के किनारे वो पुराना घर बिल्कुल खामोश खड़ा था। लोग हैरान थे कि उस घर के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीवार पर लगी घड़ी चल रही थी, पहली बार सही वक्त पर। 11:48। कुछ दिन बाद घर गिरा दिया गया। उस जगह एक छोटा सा पार्क बना। बच्चे हंसकर खेलते और बुजुर्ग बेंच पर बैठकर वक्त गुजारते। किसी को नहीं पता था कि यहाँ कभी वक्त रुक जाता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जब शाम को हवा तेज चलती है तो पार्क के एक कोने में खड़े दरख्त के पास एक नाम महसूस होता है, अयान। ना आवाज, ना शक्ल, सिर्फ एहसास। जैसे कोई कह रहा हो, अब वक्त तुम्हारा है, इसे जाया मत करना। घड़ी आगे चल चुकी थी। घर का बोझ खत्म हो चुका था। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। शुक्रिया।